अगर इमाम इस्लाम अगर कोई डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, कोई स्पिरिचुअल डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं KPIs के साथ, तो फिर वो कैसा दिखेगा, वो कैसा होगा, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसमें आपको जज करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे मौला जो है वो आपको जज करेंगे, क्या क्या बातें होंगी, किस तरीके से होंगी, क्या क्या वो पॉइंटर्स हैं कि जो कि मौला के स्पिरिचुअल डैशबोर्ड में होंगे। आजकल डैशबोर्ड का जमाना है, LMS का जमाना है, CRMs का जमाना है, उसमें एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होगा, आप एज अ मोमेंट, आप एज अ फॉलोअर या मौला के चाहने वाले क्या क्या बातें हैं, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। एक स्पिरिचुअल डैशबोर्ड इमाम मेहदी इस्लाम का कैसा दिखेगा, उससे बात करने जा रहे हैं। अब देखते रहिए सब في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि मेरी नाक़िस अक्ल है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी कोई औकात नहीं है। सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को वो वो मौला से और कनेक्ट करने के लिए मैं सिर्फ ये वाली वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मौला अगर इमाम इस्लाम अपना एक स्पिरिचुअल डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा। ये मेरी नाक़िस अक्ल के मुताबिक है, मेरी कोई औकात नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ, वरना मौला से मोहब्बत और मौला की मर्जी और मौला को क्या किस शख्स की कौन सी अदा कब कब कैसे कैसे पसंद आ जाए, वो मौला की मर्जी। मौला मालिक है, मुख्तार है, सुल्तान है, अजीम है, शान है। मैं बंदा हूँ, गुलाम हूँ, गुनहगार हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ये बात मैं बहुत वाज़ेह तौर पे शुरू में वीडियो के कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ रिवायतों की रोशनी में और जो जो बातें मैंने मुख्तलिफ जगहों से सुनी है, पढ़ी है, उसके बेसिस पे ये मौला का स्पिरिचुअल डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि मौला ने जब लोगों से मुलाकात की तो कौन कौन सी बातें आई, तो उन पॉइंटर्स को लेके मैंने जो है ये वाली बात बनाई है। चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे इमाम इस्लाम का स्पिरिचुअल डैशबोर्ड जो है वो नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, बड़ी मजेदार वीडियो होने जा रही है। अब आप देखिए, एक कॉर्पोरेट में या फिर कंपनीज में या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक चीज चलती है KPIs, की पॉइंट इंडिकेटर्स। तो ये वो होते हैं, वो पैरामीटर्स, वो पॉइंटर्स जो कि इंडिकेट करते हैं किसी चीज को। अगर आप कोई चीज फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई चीज मैनेज कर रहे हैं तो उसका आउटकम आप देखते हैं, उसका आप एक एलिमेंट देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो उसके अंदर इंडिकेट कर रहा है कौन से पॉइंट्स, तो उसको हम लोग KPIs कहते हैं। तो इमाम मेहदी इस्लाम का जब हम लोग स्पिरिचुअल डैशबोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर इमाम मेहदी इस्लाम का जो KPIs होंगी रिवायतों के बेसिस पे या फिर मुलाकातों के बेसिस पे जो मौला ने मुख्तलिफ लोगों से, आरिफों से की है। चलिए बात का आगाज करते हैं। सबसे पहली जो मैट्रिक्स है वो है आपकी नमाज की मैट्रिक्स, यानी कि आपका नमाज का स्कोर क्या है। यानी कि आप नमाज का स्कोर से मुताल्लिक है कि आपकी पहली KPI है नमाज, या आपकी सलात, या आपकी प्रेयर जो आप पढ़ते हैं 5 वक्त नमाज। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप कितना नमाज कितने % वक्त पे पढ़ते हैं, क्योंकि मौला ने कहा था, एक मुलाकात का वाक़या मैंने सुना था कि जिसमें मौला कहते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ा करो। अब यहाँ पर वक्त पे नमाज पढ़ने की बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए उसको ना, उसको प्रमोट किया गया। मौला चाहते हैं अपने मोमिनीन से, अपने आशिकीन से, नासरीन से, मुहिब्बीन से, मोमिनीन से कि वो वक्त पे नमाज पढ़े। तो यहाँ पर जो पहली KPI है वो है नमाज, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि आप वक्त पे कब पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ वक्त पे पढ़ते हैं या फिर सही में दिल से, तक़वे के साथ, खुदा के सामने आप खड़े वो सारी चीज़ों को आप एहसास करते हुए पढ़ते कि नहीं पढ़ते, वो एक्स फैक्टर है। यानी कि इस पहली KPI में नमाज की एक्स फैक्टर ये है कि आप उसको पूरे खुशी और खुजू जिसे हम कहते हैं ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वो पहला यहाँ पर पॉइंटर आ जाता है। तो फर्स्ट KPI हमारी कौन सी है कि आप नमाज वक्त पे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। जो दूसरी KPI है वो है कि आप मौला को कितना याद करते हैं। ये इंडेक्स है कि मौला को आप कितना याद करते हैं, कितना आप उनको सोचते हैं, कितना आप उनको हर वक्त जो उनकी याद में मुब्तला रहते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पे दुआएं, नमाज, मौला को याद करना, मौला को याद करके गिरिया करना, मौला की सलामती की दुआ करना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जो है वो याद किस तरीके से करते हैं। क्या कोई मुसीबत आ गई तब याद करते हैं, या फिर आप जो है वो किसी परेशानी में मुब्तला तब याद करते हैं, या किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप आ गए तब याद करते हैं, या सिर्फ मोहब्बत में याद करते हैं। वो मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी है या नीड की फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आपको पानी चाहिए और आपको पानी नहीं मिला, आप एक रेगिस्तान में फंस गए, तब आपको मौला याद आ रहे हैं, या आपको मौला आप से मतलब सब कुछ आपके पास, आपके पास लेजर है, आपके पास लग्जरी है, सब कुछ है, तब आप मौला को याद करते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि आपकी एक्स फैक्टर इसमें क्या है। तो जो दूसरा मौला का स्पिरिचुअल KPI है वो ये हो सकती है कि यहाँ पर आप कितने ज़्यादा
इन्वॉल्वमेंट के साथ मौला को याद करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड केपीआई है। थर्ड केपीआई है कि आपकी दुआओं की, उसमें दुआ जो है वो कितनी मुखलिसाना है, दुआ की जो आपका स्कोर है वो कितना मुखलिसाना है। ये वाली बात अगेन कि ये मौला और बंदे के बीच का मामला है। मैं देखिए सिर्फ पॉइंटर्स जो मुख्तलिफ रिवायतों के, क्योंकि कई लोग जो है वो इस पर एतराज़ ना करें, तो मैं बार बार इसको वाजे कर रहा हूँ कि रिवायतों की, मौला की मुलाकातों में जो पॉइंटर्स मुझे मिले ना, उसकी बेसिस पे ये जो डैशबोर्ड है वो तैयार मैंने किया है। यहाँ पर ये आता है कि कितनी डेप्थ है, कितना आप गौर फिक्र करते हैं। गौर फिक्र की बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया कुरान में भी, रिवायतों में भी, हदीस में भी। तो यहाँ पर जो दुआ की आपकी क्वालिटी है उसमें कितना गौर व फिक्र है, कितना आपका दिल उसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ आप लफ्ज़ों से कर रहे हैं या फिर आप दिल से दुआ कर रहे हैं, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। और यहाँ पर मोहब्बत जो है वो आप कह लीजिए, मतलब अगर आप दिल से कर रहे हैं तो मौला मौला के नज़दीक वो तो फिर एक अजीम चीज़ है। लेकिन सिर्फ अगर आप एक रोबोट हैं, यानी कि आप सिर्फ रिपीटिशन में काम कर रहे हैं, यानी कि नमाज हम रिपीट करते हैं रोज रोज रोज, सूरह अलहम्द रोज पढ़ते हैं, तो वो हम एक रोबोट हो गए। हम बस पढ़ते जा रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रही, इंटरप्रिटेशन क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस एक रोबोट की तरह हम लोग रोज रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। वो भी वक्त पे होती कि नहीं होती, वो भी एक ऐसी चीज़ है कि कभी होती कभी नहीं होती। तो ये वाली भी एक बात है कि आपकी दुआ की क्वालिटी कैसी है। तो ये भी एक केपीआई है जो हमारे स्पिरिचुअल डैशबोर्ड में अहमियत रखती है। उसके बाद आपके जो ख़यालात हैं, वो कितने साफ़ हैं, कितने पाक हैं। आप कितना ज़्यादा जो है वो वक़्त अपना दुनिया पे देते हैं, कितना आख़िरत पे देते हैं, कितना मौला पे देते हैं और कितना आप अब और चीज़ों पे देते हैं। वो आपकी जो ज़हन की क्लैरिटी है या ज़हन की प्रायोरिटी है या फिर ज़हन कितना आपका साफ़ है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आप मौला को बार-बार अपने नफ्स को, आप अब यहाँ नफ्स का विरासत में बहुत अच्छी बात करते हैं। नफ्स के मुतालिक उनकी एक्सपर्टाइज़ है। तो नफ्स जो है उसके अराउंड जो है वो आपको मैनिपुलेशन करना होगा, आपको उसको क़िबला रुख करना होगा। नफ्स के साथ आप कैसे डीलिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाती है कि आपके ज़हन में कितनी पाकीज़गी है, कितनी तहारत है, कितना आप होली हैं, कितना आपका ज़हन जो है ऑन पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस है और कितना पॉज़िटिव है। तो ये वाली बात जो है यहाँ पर आ जाती है कि आप मौला, मतलब इमाम को आप किस तरीके से याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, कितने साफ़ होके याद करते हैं। अलमदाद साहब भी यही कहते हैं ना कि मोहब्बत, वो मोहब्बत वाली एक बात है। तो यहाँ पर है कि ज़हन कितना साफ़ है और कितना मौला को तहारत के साथ याद करता है। अब यहाँ पर एक और मौला की जो बात यहाँ पर आ जाएगी वो ये है कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है और आपका रिफ्लेक्शन टाइम क्या है। स्क्रीन टाइम से मुराद है यानी कि अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो बस चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर और सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ना करें, मतलब उसमें भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके काम की बात होती है, लेकिन आपका रिफ्लेक्शन टाइम क्या है, आपका गौर व फ़िक्र करने का वक़्त कितना है? चाहे वो कुरान हो, तस्बीह हो, ज़िक्र हो, सलवात हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जिसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो खुदा के साथ, अकेले में, सरगोशियाँ करते हो, तो वो यहाँ पर स्क्रीन टाइम और रिफ्लेक्शन टाइम कहीं न कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि मौला के स्पिरिचुअल डैशबोर्ड में होता होगा। तो ये वाली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए कितना वक़्त देते हैं। आप अगर मौला से मोहब्बत होने का दावा करते हैं, तो आप उसके उनके लिए कितना वक़्त जो है वो निकालते हैं। ये वाली बात है कि आपका स्क्रीन टाइम और रिफ्लेक्शन टाइम में कितना डिफरेंस है। अगर आपका स्क्रीन टाइम 80% है और रिफ्लेक्शन टाइम 20% है, तो आप नेगेटिव पैरेटो प्रिंसिपल पे हैं, यानी कि आप 80% नेगेटिव है, 20% आप पॉजिटिव, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, या फिर इतना तो होना चाहिए कि ये बैलेंस्ड रहे। ये वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है। उसके बाद आपकी मोहब्बत में सच्चाई कितनी है, आप कितने जनरस हैं, आपकी जो मोहब्बत है क्या सिर्फ दिखावे की है या सही में आप उसमें जनरस हैं, सही में जो है वो आप उसमें सीरियस हैं, सही में जो है वो आप सही में मौला से मोहब्बत करते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो चैरिटी है, जो मदद है, वो सारी कुछ जो है वो आप इस नीयत से करते हैं कि आपको कुछ रिटर्न मिले। ये अगर आपकी नीयत है तो कहीं ना कहीं फिर आप अपॉर्चुनिस्टिक हैं, यानी कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के वापस कुछ चाहते हैं। और अगर आप जनरस हैं तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बस खुदा के लिए, मौला के लिए आप बस किए जा रहे हैं और बहुत इस तरीके से कर रहे हैं कि ये मेरे मौला के लिए मैं कर रहा हूँ और मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। ये जनरस होना होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है। और किस आप नीयत से करते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसके बाद तौबा और गुनाह। देखिए इंसान जो है वो खता का पुतला है। खुदा ने बताया कि इंसान बहुत खसारे में है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपकी गुनाह और आपका तौबा का रेशियो कैसे चलता है,
इस्तग़फ़ार का रेशियो कैसे चलता है, वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आपके जो गुनाह हैं, वो आप अगर आप करते हैं जाने-अनजाने में, तो आप कितना जल्दी जो है वो रिकर्स करते हैं, आइट्रेट रीआइट्रेट करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कितना जल्दी जो है वो वाज़े आ जाते हैं या फिर आप वापस आ जाते हैं। अगर आपने गुनाह जाने-अनजाने में कर दिया, तो कितना जल्दी आप खुदा से माफ़ी माँगते हैं और फिर वो गुनाह नहीं करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केपीआई जो कि दिखाता है कि आप खुदा से डरने वाले शख्स हैं, मौला को मानने वाले शख्स हैं, मौला से मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। मौला आपके लिए रोते हैं जब आप गुनाह करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप कितने सिंसियर हैं। अगर गुनाह करते हैं, तो जल्दी से रिपेंट बैक करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक जो अगली केपीआई है और जो बड़ी इंपॉर्टेंट केपीआई है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट केपीआईज़ में से एक है, वो है विलायत। मौला की विलायत, जो कि सबसे, आप कह लीजिए, सबसे ज़्यादा एलोक्वेंट है, सबसे ज़्यादा सगेशियस है, वो है मौला की विलायत। मौला की विलायत इस तरीके से कि मौला को मानना और मौला की मानना, दोनों को। सिर्फ मौला को मानना और मौला की मानना नहीं। फिर वो विलायत कैसे होगी ना? फिर आप जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके हर एक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसका पाथ जो है वो फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर आप उस तरीके से विलायत जो है वो देखते हैं। और अगर सिर्फ मौला मौला करते हैं और उनके उनके एक्शंस को रीआइट्रेट नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आप विलायत का स्कोर कहीं न कहीं, तो फिर आपका मतलब एफिशिएंट नहीं है, फिर तो कहीं न कहीं दिक्कत है, फिर कहीं न कहीं गैप है। ये वाली बात हमको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर लॉयल्टी सिर्फ ज़बान से नहीं, काम से भी, अंजाम से भी, हर एक मकाम से भी वाज़ेह होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो मौला से आपकी दूरी हो जाती है, आपके गुनाहों की वजह से, या फिर आप दुनिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इंसान है, हो जाते हैं, मैं खुद हो जाता हूँ। तो आप वो जो डिस्टेंस है, वो आपको कितना ज़्यादा दुःख देता है, दर्द देता है, आपको उससे तकलीफ़ होती है कि मौला से मैं दूर होता जा रहा हूँ, तो वो जल्दी से आपको एक घबराहट फ़ील होती कि नहीं होती? तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो दिल टूटना, आपका दिल टूटना बड़ा ज़रूरी है कि आप मौला से दूर होते चले जा रहे हैं, और जैसे ही आपको ये फ़ील हो, वो तकलीफ दिल में होनी चाहिए। वो फ़ील होना चाहिए ना कि आप मौला से दूर हो रहे हैं, या फिर कोई तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि क्यों नहीं वो फ़ील कर पा रहा मैं, वो स्पिरिचुअलनेस, या फिर वो एक ऑरा, वो एक वाइब, वो क्यों नहीं मुझे फ़ील हो रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए कि वो मौला से डिस्टेंस तकलीफ का बायस होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक टाइम पास का बायस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आखिरी चीज़ है कि जो मौला का खुद का भी फरमान है, कहीं रिवायत, कहीं पर वाक़यात में भी आता है, हमसे सरगोशियाँ किया करो, या साहिब ज़मान इमाम ज़मान फरमाते हैं कि अगर तुम तकलीफ़ में हो, परेशानियों में हो, तो फिर तुम मुझे याद करो, मैं बुलाओ सुबह का सूरज निकलने से पहले, तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर दूंगा। तो यहाँ पर जो लास्ट केपीआई आई है, वो ये है कि आप अकेले में मौला से कितना बात करते हैं, कितना रोते हैं, कितना आप उनके ज़हूर की दुआ करते हैं। तो वो सारा कुछ जो है, मतलब एक एक मोहब्बत करने वाला शख्स जो है, उसको नींद नहीं आती जब तक वो अपने, जिससे वो मोहब्बत करता है, उससे दूर रहे। और आप मौला से दूर होके कैसे चैन की या सुकून की नींद सो लेते हैं, वो बड़ी एक सोचने वाली बात है। और ये जब आप सोचेंगे ना, तो आप खुद ब खुद जो है वो मौला के करीब तर होने चले जाएँगे। तो ये जो हमने स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल केपीआईज़ डिस्कस की यहाँ पे ना, इमाम अली इस्लाम के स्पिरिचुअल डैशबोर्ड के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आपको पेश किया, लेकिन बातें सारी रिवायतों की, हदीसों की, कुरान की, सारी कुछ वही बातें हैं जो मौला के फरमान में आती है, मेरी कुछ औकात नहीं और बिसात नहीं। सिर्फ इसको मैंने इस तरीके से पेश किया ताकि जो और लोग हैं, या फिर जो एक जनरल पब्लिक है, एक आम लोग हैं, वो इसको समझें। जो साइंटिफिक लोग हैं या साइंस को जो है वो बहुत बरतरी देते हैं, वो भी समझें। तो मैंने इस तरीके से जो इसको पेश किया है। याद रखिए, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और अब जो है वो वक्त हाई टाइम है, क्योंकि हर एक गुजरता हुआ दिन जो है वो करीब तर है ज़हूर के। कब है कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता, किसी भी तरीके से नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता है कि आज जो दिन था, कल जो दिन आएगा, तो वो कल का दिन ज़हूर से करीब हो जाएगा आज के मुकाबले, या ये लम्हा अगले लम्हे से पीछे चला गया, अगला लम्हा और नज़दीक है ज़हूर के मुताल्लिक। और उसके नज़रिए से अगर मैं देखूँ, याद रखिए, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द होने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मराने। और याद रखी, तू नहीं है, बस वही वही। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।